स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में जो दो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने पिता को जीते जी मार डाला। जिस पिता ने इन दोनों को समाज में जीने का तरीका सिखाया, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को अपने आप से पहले रखा, उन्होंने ही पिता को ऐसी मौत दे दी जिसे ना सोचा जा सकता है और ना समझा। लेकिन इस वारदात को जो चीज और खतरनाक बना देती है वो ये है कि पिता को मारने की साजिश में माँ का भी हाथ था, या फिर यूं कहूँ कि माँ ने ही अपने पति को अपने बच्चों के हाथों मरवाया। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते ये दोनों लड़के हैवान बन गए और अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात यूपी के फतेहपुर की है, जहां पिछले 12 साल से हरीश चंद्र और उसकी पत्नी निर्मला देवी अलग रह रहे थे। जिस दौरान निर्मला अपने दोनों बेटे राजकुमार और शिव कुमार के साथ रहती थी। राजकुमार और शिव कुमार घर का खर्चा उठाने के लिए गुजरात के सूरत में नौकरी करने चले गए और काफी वक्त से वहीं रह रहे थे। वहीं हरीश चंद्र गांव के मकान में अकेले रहता था और निर्मला देवी अलग जगह पर रहती थी। 6 महीने पहले हरीश चंद्र ने गांव के मकान को बिना बताए 1,40,000 रुपए में बेच दिया था, जिसकी खबर निर्मला देवी को लग गई। इसके बाद उसने अपने बच्चों को फोन किया और कहा कि तुम लोग बाहर रहो, यहाँ तुम्हारा बाप सारी प्रॉपर्टी बेच डालेंगे। माँ के कहने के बाद दोनों बेटे सूरत से फतेहपुर आ गए और माँ के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे। निर्मला और दोनों बेटों ने पिता को रास्ते से साफ करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। तारीख 13 फरवरी। हरीश चंद्र रात के वक्त में खेतों पर लगे नलकूप यानी ट्यूबवेल के पास सो रहे थे। दोनों बेटे गए और सोते हुए बाप की हत्या करके उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। इसके बाद निर्मला और उसके बेटों ने इस वारदात को एक अलग एंगल देने के लिए हरिश्चंद्र की लाश को जहानाबाद के गांव में बनी झोपड़ी में फेंक दिया। इसके बाद हरिश्चंद्र के छोटे बेटे ने बाप की मौत को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने इस केस में अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, जिसमें ये सामने आया कि हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी निर्मला देवी पिछले 12 साल से अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी बेटों के साथ कातिल पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।